19 सितंबर 2007 पहला वर्ल्ड टी20 किंग्स मीट डरबन। टी20 के इतिहास का 40वां मैच। कुछ दिन पहले ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास की पहली सेंचुरी मारी गई थी। इसी वर्ल्ड टी20 के दौरान क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के बारे में अभी भी हर कोई उतना श्योर नहीं था। इसे अभी भी एक एक्सपेरिमेंट की निगाह से ही देखा जा रहा था। इस लिहाज से इतनी फुर्ती में टी20 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा देना एक रिस्क उठाने जैसा ही था। मगर उस दिन इन सभी बातों को किनारे रख दो टीमें मैदान पर उतरी, एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा लिए, इंडिया और इंग्लैंड। इंडिया की नई अधकच्ची बिना बड़े नाम की एक टीम जिसके कई चेहरों को पहली बार सीरियस क्रिकेट खेलते हुए देखा जा रहा था, और इंग्लैंड जहां टी20 क्रिकेट का चलन शुरू हुआ, जहां असल में क्रिकेट का ही चलन शुरू हुआ था। इंडिया ने टॉस जीता और नए नवेले कप्तान MS धोनी ने पहले बैटिंग करने की सोची। पिच बैटिंग के लिए मुफीद लग रही थी। सहवाग और गंभीर ओपनिंग करने के लिए उतरे। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंड्रू फ्लिंटॉफ और दिमित्री मैस्करेनस ने के शुरुआती ओवरों को गंभीर और सहवाग ने शांति से निपटाया। शुरुआत में तो सहवाग शांत लग रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने भी हाथ घुमाए। 22 गेंद में 15 रन बनाने वाले सहवाग ने देखते ही देखते 38 गेंदों में 50 जड़ दिए। क्रिस ट्रेमलेट को बिना बात के मारा जा रहा था। सहवाग उसके लिए किसी भी तरह का रहम नहीं दिखा रहे थे। ट्रेमलेट को सहवाग ने 10 गेंदों में 15 रन ठोके। ट्रेमलेट की ही गेंद पर वो आउट हुए। 52 गेंद में 68 रन बनाकर वो आउट हुए। गंभीर और सहवाग की पार्टनरशिप 136 रनों की बनी। पहले विकेट के लिए आज तक ये भारत की सबसे बड़ी पार्टनरशिप अभी भी बनी हुई है। वहीं 16वें ओवर में 41 गेंद पर 58 रन बनाकर गंभीर भी आउट हो गए। 17वें ओवर में उथप्पा भी चल पड़े। अब आना हुआ सिक्सर किंग युवराज सिंह का। धोनी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। यहां जरूरी है कि एक बार पूरी स्थिति को समझ लिया जाए। भारत 155 पर 3 विकेट बना चुका था। 20 गेंदें फेंकी जानी बची थी। फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर बचे थे। ये दोनों टी20 मैचों के आखिरी ओवर फेंकने में उस्ताद माने जाते हैं, जिन्हें आज की डेट में डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अब युवराज की पहली गेंद डॉट गई। युवराज अभी क्रीज पर आए थे और उन्हें सेटल होने का वक्त चाहिए था, लेकिन यहाँ गेंदें ही इतनी कम बची थीं कि वक्त नहीं था। दूसरी गेंद कवर्स के ऊपर, ड्राइव और 4 रन, ओवर खत्म। अब 18 गेंदें बची थी। भारत का स्कोर 159 पर 3। अब यहां से शुरू होती है कहानी। फ्लिंटॉफ गेंद पकड़ते हैं। यहाँ ये भी जाना जाए कि फ्लिंटॉफ को चोट लगी हुई थी, उनके पैर की मसल खिंची हुई थी। धोनी को पहली गेंद 1 रन, अगली गेंद युवराज को 1 रन। एक बूढ़ा शेर जो जख्मी भी है, अपने जंगल को बचाने की खातिर डटा हुआ था। नए शिकारी उससे पार पाने की फिराक में थे। उसकी गद्दी हथियाने को मानो बेचैन चल रहे हो। पहली 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए। फ्लिंटॉफ लंगड़ा के चल रहे थे, लेकिन रन नहीं लीक कर रहे थे। मगर युवराज भी बस उस एक सांस की तलाश में थे जिससे हवा उनके फेफड़ों तक पहुंच पाती, और वो सांस मिली उसी ओवर की चौथी गेंद पर। एक हाफ वॉली पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बल्ले से जो आवाज आई वो स्टेडियम के पार्किंग लॉट में बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज को कंफ्यूज कर गई। उसे लगा कि कहीं किसी गाड़ी का कांच टूट गया। ओवर की 5वीं गेंद पटकी हुई गेंद। फ्लिंटॉफ युवराज को मौका नहीं देना चाहते थे। वो चोटिल थे लेकिन हारे नहीं थे। लेकिन युवराज उस दिन किसी और ही मौज में थे। गेंद के नीचे आकर हुक किया। साउथ अफ्रीका के आसमान में सेंध मार कर दी। गेंद को नीचे उतरने में कुछ वक्त लगा। बाउंड्री के ठीक पहले गिरी और 4 रन। आखिरी गेंद और एक सिंगल। ओवर में देखते ही देखते कुल 12 रन आ गए। अब 12 गेंदें बची, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसे फ्लिंटॉफ भूल जाना चाहेंगे। फ्लिंटॉफ को अगर टाइम मशीन दे दी जाए तो वो यकीनन समय में वापस जाकर युवराज से हुई कहासुनी को बदल देना चाहेंगे। आज तक न युवराज ने और न ही फ्लिंटॉफ ने ये बताया कि दोनों के बीच उस दिन वहां 19वें ओवर के ठीक पहले आखिर क्या बात हुई। लेकिन युवराज इस बात पर जोर देते हैं कि वो दोनों मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं, पर मैदान के अंदर ये सब चलता है। माइक पर डेविड लॉयड कहते हैं, आई वुडंट बॉदर युवराज इफ आई वॉज यू। वो सही थे। उन्हें पहले ही कुछ चीजों का आभास हो चुका था, शायद राज फिल्म के आशुतोष राणा की तरह। अब भारत की इनिंग्स का 19वां ओवर। स्टुअर्ट ब्रॉड अपने रन अप पर। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री उतने ही मुस्तैद जितना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान MS धोनी। पहली गेंद लंबी फेंकी गई गेंद बल्ले के आगे लेग स्टंप की लाइन में। युवराज ने लेग साइड में रूम बनाया और गेंद के टप्पे पर बल्ले को सटा दिया। हाथों की पूरी ताकत उस शॉट में मानो झोंक दी गई हो। गेंद आसमान में चलती जा रही थी। वापस आने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, कम से कम उस रात तो नहीं। ये शॉट कम, एक तमाचा ज्यादा था। स्टुअर्ट ब्रॉड को यह बताना था कि आखिर ऐसे समय में जब इनिंग्स खात्मे की ओर है, तब ऐसी जगह गेंद फेंकने की जरूरत भी आपने कैसे कर दी। पहली गेंद और 6 रन। युवराज 20 रन 7 गेंद। अब बात करते हैं दूसरी गेंद की। पहली और दूसरी गेंद के बीच कुछ वक्त लगा। पहली गेंद पर मारा गया शॉट गेंद को स्टेडियम के बाहर तक ले गया। युवराज के पैरों की लाइन में आती गेंद, इस बार लेंथ को छोटी, बिना रूम बनाए एक फ्लिक, ऐसे कि ब्रॉड को घर चले जाने को कह रहे थे।
कलाइयों का इससे ज्यादा इस्तेमाल बैटिंग में तो नहीं किया जा सकता था। बॉल एक लूप बनाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर गिरी। कैमरा फ्लिंटॉफ को दिखा रहा था, वो अपना सिर हिला रहे थे अविश्वास में। दूसरी गेंद और 6 रन। युवराज अब 26 रन 8 गेंद। तीसरी गेंद पहली गेंद की तरह ही दूसरी गेंद को वापस लाने में टाइम लग गया। युवराज बल्ले पर हीरो होंडा का स्टिकर चमकाए बल्ले को गधे जैसा घुमा रहे थे गेंद के लौट आने तक। तीसरी गेंद लोअर फुल टॉस। इस बार ब्रॉड ने अपनी लाइन ठीक करने की कोशिश की। ऑफ स्टंप के कुछ बाहर, वो शायद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकना चाह रहे थे। गेंद हवा में थी। इस बार छक्के पर एक संशय लग रहा था। दिस इज इन द एयर अगेन, क्लियर्स लॉन्ग ऑन, 3 इन अ रो। रवि शास्त्री की वो सुरीली आवाज। दाहिना पैर रास्ते से हटाकर बल्ले को फुल स्विंग कर देने के लिए युवराज की टेक्निक पूरे तरीके से सही थी। गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। तीसरी गेंद और 6 रन। अब युवराज 9 गेंदों पर 32 रन। चौथी गेंद। इस बार गेंद को वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ब्रॉड के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी, मानो वो फ्लिंटॉफ को ये कह रहे हो कि अरे यार फ्लिंटॉफ, ये तूने कर क्या दिया। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर। ब्रॉड फिर से दौड़ पड़े, इस बार राउंड द विकेट। लेंथ यॉर्कर रखने के चक्कर में और साथ ही पेस रखने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई। ऑफ स्टंप के बाहर। युवराज के लिए मुफ्त कमाल, सिर्फ सही टाइम करना। पॉइंट के ऊपर से 6 रन, 4 छक्के लगातार। बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद बाउंड्री के पार खड़े तालियां पीट रहे थे। हिंदुस्तानी गांवों में ऐसे कामों पर बताशे बांटे जाते थे। ये अलग गांव था, यहाँ जमीन विदेशी थी, लेकिन कर्म कांड हिंदुस्तानी रीति रिवाज से हो रहे थे। एक पंजाबी की चल रही थी और वो धूम मचा रहा था। चौथी गेंद और फिर 6 रन। युवराज 38 गेंद। पांचवी गेंद। सैकड़ों रिप्ले देखने के बाद ब्रॉड फिर से अपने रनअप पर खड़े दिखे। पॉल कॉलिंगवुड कप्तान होने के नाते ब्रॉड से कुछ कहते हैं, हालांकि दोनों ही एक दूसरे जितने लाचार थे। कॉलिंगवुड उन्हें बस किस चैनल में गेंद फेंकना ही समझा रहे थे। ब्रॉड फिर से ओवर द विकेट गेंद फेंकने को आते हैं। गुड लेंथ के आसपास पड़ी गेंद पैरों की लाइन में। युवराज घुटने पर बैठ जाते हैं। बल्ला आड़ा चला दिया। गेंद हवा में टंग गई। बकौल युवराज सिंह वो गेंद मिस टाइम हो गई थी, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो फिर से एक छक्का था। गेंद घंटों हवा में टंगी रहने के बाद तड़ाक की एक आवाज के साथ बाउंड्री से टकराई। 5 गेंदों में 5 छक्के। अब युवराज 11 गेंदों में 44। अब बात करते हैं छठी गेंद की। स्टुअर्ट ब्रॉड मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने 5वां छक्का मैस्केरेनस के सिर के ऊपर से मारा था। वही मैस्केरेनस जिसने युवराज को ओवल में 5 छक्के जड़े थे वर्ल्ड कप से ठीक पहले। युवराज ने एक कदम आगे रहने का मन बनाया हुआ था। ब्रॉड की लंबी गेंद पहली गेंद से फिर छोटी, पर फिर भी बल्ले की रेंज में। वाइड मिड ऑन के ऊपर से 6 रन। मैस्केरेनस के 5 छक्के भुलाए जा चुके थे। स्टुअर्ट ब्रॉड जमीन पर फटने का इंतजार कर रहे थे। फ्लिंटॉफ खुद को कोस रहे थे। 6 सिक्सेस इन एन ओवर। तमाम चीजों के चांद से दिखने के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई आवाज चांद पर सुनाई दी। रवि शास्त्री की वो आवाज युवराज सिंह धोनी के पास पहुंचते हंसते हुए उनके ग्लव्स पर वार किया और फ्लिंटॉफ को संबोधित करते हुए कुछ प्यारे से शब्द कहे। छठी गेंद और फिर 6 रन। अब युवराज 50 रन 12 गेंदों में। T20 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी। कुछ 2 घंटों बाद मैच का नतीजा इंडिया के पक्ष में ही आया। स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। फ्लिंटॉफ भी युवराज से मिले। मैदान से शुरू हुआ सब कुछ मैदान पर ही रख दिया गया, लेकिन 19 सितंबर की तारीख स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह के इतिहास के साथ खत्म हुई। इन 6 गेंदों के लिए जितना शुक्रिया हमें युवराज को कहना चाहिए, उतना ही शुक्रिया उन्हें उकसाने के लिए फ्लिंटॉफ को भी कहना चाहिए। हालांकि आज सिक्सर किंग युवराज सिंह का 40वां जन्मदिन है और हमारी पूरी टीम सिक्सर किंग को बधाई देती है। ANP टाइम्स के रिपोर्ट।